मैं डॉक्टर उमेश कुमार गर्ग, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, पुष्पांजलि हॉस्पिटल, आगरा। आज हम बात करेंगे एक और एंडोक्राइनोलॉजी टॉपिक, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी असामयिक यौवन। ये क्या है और इसके बारे में हमें किस किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी असामयिक यौवन का मतलब है समय से पहले बच्चों में यौवन अवस्था का विकास होना। लड़कियों में यह माना जाता है कि 8 साल से पहले वक्षस्थल का विकास या लड़कों में 9 साल से पहले अंडकोशों का विकास होना। ये माना जाता है कि उनमें यौवन अवस्था शुरू हो गई है, क्योंकि सामान्य आयु इन चीज़ों के लिए 8 से 13 वर्ष लड़कियों में और 9 से 14 वर्ष लड़कों में होती है। तो यदि लड़कियों में वक्षस्थलों का विकास 8 साल से पहले और लड़कों में 9 साल से पहले हो रहा है तो ये असामयिक यौवन होता है। हो सकता है इसका कारण केवल बेनाइन पैथोलॉजी जैसे कि मोटापा हो या कोई गंभीर बीमारी जैसे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर या हाइपोथैलेमस ट्यूमर हो या कुछ और हार्मोन जनित बीमारियां हों। इनकी वजह से बच्चों की जो फाइनल हाइट होती है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और अंत में बच्चे छोटे रह जाते हैं। इसके अलावा सोशल स्ट्रेस, क्योंकि बच्चे अभी इतने मैच्योर नहीं होते कि वो अपना यौवन में आने वाले विकास के चेंजेस को हैंडल कर सकें, या रिस्क ऑफ सेक्सुअल एब्यूज। तो आपके बच्चे में यदि माहवारी बच्ची में 10.5 साल से पहले या वक्षस्थल का विकास 8 साल से पहले है, या लड़कों में मूछें आना या अंडकोश का विकास हो रहा है और उसका साइज 4 ml से ऊपर है, वो 9 साल से पहले हो गया है, तो तुरंत अपने नज़दीकी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें। वह पहले यह सुनिश्चित करेगा कि क्या वास्तव में यह प्रोग्रेसिव प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, जिसके लिए वो हाथ के एक्सरे कराएंगे कि हड्डियां एडवांस तो नहीं हो गई हैं। कुछ बेसिक हार्मोन होते हैं कि क्या यह ट्रू प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है जो कि GnRH डिपेंडेंट है, जिसमें दिमाग से पिट्यूटरी ग्रंथि से नॉर्मल जो हार्मोन हमारे एक लेट अवस्था में आने चाहिए वो जल्दी आ गए, या कोई दूसरे पेरिफेरल कॉजेज हैं। इनके हिसाब से उनके अलग अलग इलाज होते हैं। कई बार अभिभावकों के मन में शंका रहती है कि इसका इलाज देने से क्या भविष्य में उनके बच्चों के यौवन अवस्था या शारीरिक विकास या फर्टिलिटी पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि एक जो दिए जाने वाला इलाज जिसको हम 2 से 3 साल तक देते हैं, इसका लॉन्ग टर्म में बच्चों की फर्टिलिटी या सेक्सुअल डेवलपमेंट पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तो कभी भी आपको लगता है कि आपके बच्चों में शारीरिक विकास समय से पहले हो रहा है, जैसे कि लड़कियों में वक्षस्थल का विकास 8 साल से पहले या माहवारी 10.5 साल से पहले, या लड़कों में अंडकोश का विकास आपको मूंछों से और आवाज़ बदलने से 9 या 10 साल से पहले हो रहा है, तो तुरंत अपने नज़दीकी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करें। धन्यवाद।